बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, MQM भी यही चाहती है, ANP तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूँ यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई हैं, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाज़ा करें, इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना इलाज जेल के अंदर रहते हुए करवा रहे हैं। उनकी आंख के साथ जो भी खेल खेला गया, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलवाया जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई। तो इस पे जो है वो इमरान खान साहब अभी तक, इस स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शख्स कितना असाबी तौर पे मजबूत है, और उसने जो कहा वो उसके ऊपर पहरा दे रहा है कि नहीं, मुझे कोई नवाज शरीफ नहीं बनना, जरदारी नहीं बनना। देखिए, जो नून लीगी वुज़रा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे टीवी पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भाई लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज़ तो दे दें लिख कर। वो लिख कर नहीं देते, इन्हें एक कागज़ चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेज करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में। सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज़ देना नहीं चाहते, और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन बैनुल-अक़वामी मामलात की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं ये मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूँ। डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूँ, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूँ। अगले दिन स्टेटमेंट होता है नहीं, ईरान ने बहुत देर कर दी है। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज़ डबोने का मज़ा आ रहा है, हम बहरी जहाज़ों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फ़न हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं, हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसराइल से भी ऐसी आवाज़ें आ रही। मसला ये है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अमरीकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है, और अब सूरत हाल ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिल भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत है, और बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकलेगा एंड में। तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमरीकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाज़त दी गई, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी, और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज़्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है।
तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफ़ादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फ़ौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफ़ादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराक़ची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत ये है, आपको इस ट्वीट में नज़र आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं द इरानियन regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया है, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकर्स भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाने का हक़ नहीं रखता, वो अपना ये हक़ खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाज़ा में। सिर्फ गाज़ा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए हैं, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज़ की बुनियाद पर देखते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे। 33,000 ख़वातीन उन्होंने शहीद किए गाज़ा में, यानी 53,000 सिर्फ ख़वातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाज़ा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।